गोरी कौवी अपनी सहेली के साथ जंगल में जा रही थी कि उसकी नजर सामने एक बोर्ड पर जाती है। सहेली, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? पिजन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या चीज होती है? ये तो वहाँ जाकर ही मालूम होगा। फिर गोरी और उसकी सहेली वहाँ जाती हैं। कबूतर जी, ये क्या चीज है जो आपने लिखा हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं? मैं इस जंगल में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूँ। मैं पक्षियों की इंश्योरेंस करता हूँ और फिर अगर कोई पक्षी मर जाए या फिर उसका किसी पेड़ से टक्कर कर एक्सीडेंट हो जाए तो मैं उसे पूरे पैसे देता हूँ। ये तो बड़े काम की चीज है लाइफ इंश्योरेंस। कबूतर जी, जो मर गया उसे तुम कैसे पैसे दे सकते हो? एक मरे हुए पक्षी के पैसे किस काम के? जो मर जाए तो उसके परिवार को पैसे मिलते हैं। अब समझ में आई बात। चल सहेली, अब चलें। गोरी और उसकी सहेली वहाँ से चली जाती हैं। रात गोरी अपने घर में लेटी हुई सोच रही थी, अगर कोई पक्षी मर जाए तो पैसे उसके परिवार को मिलेंगे। इसका मतलब पैसे कमाना तो बहुत आसान है। फिर मुस्कुराते हुए गोरी कौवी सो जाती है। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने जंगल में एक बीमार और बूढ़े कौवे के पास जाती है। बिल्ला जी, आप अकेले ही क्यों हैं? आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे बीमार कौवे से कौन शादी करेगा? मैं शादी करूंगी, और कौन करेगा? मैं सेवा करूंगी आपकी। मैं ये नेकी का काम करना चाहती हूँ। फिर गोरी कौवी उस बूढ़े और बीमार कौवे से शादी कर लेती है। पति जी, चलें, मुझे आपको आज कहीं लेकर जाना है। मगर कहाँ पत्नी जी? आप मेरे साथ चलें। फिर गोरी अपने पति को साथ लेकर पिजन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ उड़ती है। कबूतर जी, ये मेरे पति हैं। ये रहे पेपर हमारी शादी के। तो क्या आप यहाँ इंश्योरेंस करवाने आई हैं? हाँ, मैं अपने पति की इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ। गौरी जी, ये इंश्योरेंस क्या है? आप छोड़ें इस बात को। फिर गोरी अपने पति की इंश्योरेंस करवा लेती है। सालाना 1,000 देंगे आप, और मैंने आपके पति की 10,000 की इंश्योरेंस कर दी है। फिर गोरी और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक रात ठंड लगने से गोरी का पति, वो बीमार कौवा, ठंड लगने से मर जाता है। मर गया, बुढ़ा पति मर गया। अब मिलेंगे मुझे इंश्योरेंस के पैसे। दूसरे दिन गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है। मर गया, मेरा पति मर गया। कबूतर जी, अब मुझे जल्दी से मेरे पति की इंश्योरेंस के पैसे दे दो। पहले मुझे जांच पड़ताल करना होगी, फिर ही आपको पैसे मिलेंगे। कबूतर जाता है और जंगल से जांच पड़ताल करता है। वो मैना से पूछता है, हाँ कबूतर जी, उस कौवे का पति सच में मर गया है। ऐसे कबूतर गोरी कौवी को उसके पति की इंश्योरेंस के 10,000 रुपए दे देता है। पैसों से भरी हुई थैली लेकर गोरी वहाँ से चली जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सारे पैसे उसके हैं। सहेली, ये देखो, मैंने अपने पहले पति की इंश्योरेंस के पैसे ले लिए हैं। इसका मतलब वो कंपनी सच में काम करती है। करती है। अब किसी ऐसे कौवे की खोज करो जो बुढ़ा भी हो और बीमार भी। ऐसा एक कौवा मैंने कल नदी पर बैठा हुआ देखा था। तो फिर कल जाएंगे हम नदी पर। ऐसे दूसरे ही दिन गोरी अपनी सहेली के साथ नदी पर जाती है। वहाँ एक कौवा बैठा हुआ था जो बहुत दुखी था। सहेली, क्या यही है वो कौवा? हाँ, ये कौवा वही है जो बीमार है। गोरी उस कौवे के पास जाती है। आप इतने दुखी क्यों हैं कौवे जी? मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि मैं कुछ दिनों बाद मर जाऊंगा। मरना तो सभी को है सुंदर कौवे। जितने दिन जिंदा रहो वो दिन तो खुशियों से गुजार लो। ये सुनकर कौवा गोरी की तरफ गौर से देखता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। जितने दिन भी आप जिंदा हो मैं आपको खुश रखूंगी। ये सुनकर वो कौवा बहुत खुश हो जाता है। वो उछलता है और गिर जाता है। रुके, मैं उठाती हूँ आपको। मेरा अपना घर भी है। चलो फिर हम शादी कर लेते हैं।
गौरी उस कौवे से शादी कर लेती है और उसे साथ लेकर कबूतर की पिजन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाती है। कबूतर जी, ये मेरा दूसरा पति है, मैं इसकी इंश्योरेंस करवाने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे बीमार पक्षियों की इंश्योरेंस नहीं करता। कबूतर जी, मेरा पति अच्छा भला है। मैं ठीक हूँ, मैं अब पहले से बेहतर हूँ। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर कबूतर मान जाता है और उस कौवे की इंश्योरेंस कर देता है। कबूतर जी, इस बार 2000 की इंश्योरेंस करवानी है मुझे अपने सुंदर पति जी की। तो फिर सालाना 2000 देना होंगे। ऐसे गौरी अपने दूसरे पति की इंश्योरेंस करवा लेती है। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि गौरी का दूसरा पति भी मर जाता है। गौरी कंपनी के पास जाती है। पिजन इंश्योरेंस कंपनी जांच पड़ताल करती है और गौरी को 20,000 दे देती है। सहेली सहेली, लो ये 2000 तुम्हारे हुए, अब कोई नया शिकार ढूंढो। मैं तो हैरान हूँ, इतना आसान काम है पैसे कमाने का, किसी को मालूम ही नहीं। गौरी, मैं कोई कौवा तो ढूंढ लूंगी जो बीमार भी हो और बुढ़ा भी, मगर इस बार इंश्योरेंस में आधा हिस्सा लूंगी मैं। मुझे स्वीकार है। गौरी की सहेली बुलबुल के पास दवा लेने गई हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है जिसका नाम कालू कौवा था। वो बैठा हुआ रो रहा था। चुप कर जाओ कालू, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। बुलबुल, ये कौवा क्यों रो रहा है? इसे कैंसर है और ये कुछ दिनों बाद मर जाएगा। इसका मतलब मुझे वो कौवा मिल गया जिसकी तलाश में मैं थी। जैसे ही रोता हुआ वो कौवा जाता है, गौरी की सहेली भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। रुके कालू कौवे, रुके, मुझे बहुत दुख हुआ जो आप कुछ दिनों बाद मरने वाले हो। मेरा कोई नहीं है जो मेरे बाद रो सके। मेरा कोई भी नहीं है जिसे मैं मरते समय अपना कह सकूं। आप चिंता न करें, आप मेरी जाति से हैं। मैं आज ही आपकी शादी अपनी सहेली से करवा देती हूँ, वो ख्याल रखेगी आपका। ये सुनकर तो कालू कौवा आधा ठीक हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, आप मेरे साथ चले। वो कौवा गौरी की सहेली के साथ जाता है। बात होती है और फिर गौरी और कालू की शादी हो जाती है। गौरी अपने तीसरे पति को भी साथ लेकर पिजन इंश्योरेंस कंपनी में जाती है। तुम फिर आ गई हो? तो क्या हुआ, तुमने ये कंपनी बनाई किस लिए है? इंश्योरेंस ही तो करते हो तुम, और मैं अपने पति की इंश्योरेंस करवाने आई हूँ। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो कबूतर? सुना नहीं तुमने? मेरी पत्नी ने जो कहा है वो करो। कबूतर कालू की इंश्योरेंस कर देता है। कबूतर, इस बार 30,000 की इंश्योरेंस करना मेरे पति जी की। तो फिर 3000 सालाना देना होंगे तुम्हें। लो लो, ये लो पहली इंस्टॉलमेंट। इंश्योरेंस करवाने के बाद गौरी अपने पति के साथ चली जाती है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और फिर महीना गुजर जाता है। ये बुढ़ा तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसे बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ, वही बताएगी कि ये बुढ़ा कब मरेगा। फिर गौरी कालू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल कालू का चेकअप करती है। बधाई हो कालू, ना जाने तुमने क्या खा लिया है, तुम पूरे ठीक हो गए हो। ये सुनकर गौरी तो हैरान हो जाती है और कालू खुशी से छलांगे लगाने लगता है। मैं बच गया, मैं ठीक हो गया। जिसकी इतनी सुंदर पत्नी हो वो भला कैसे मर सकता है ना गौरी जी? हाँ, मगर अब मुझे इंश्योरेंस के पैसे कब मिलेंगे? अगर तुम्हें ना मिले तो तुम्हारे बच्चों को मिल जाएंगे। फिर कालू गौरी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। दूर किसी जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। उन दोनों के घोंसले पास पास ही थे। कौवा बहुत शातिर था जबकि चिड़िया बहुत सीधी थी। एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है और कहता है, चिड़िया, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, तुम्हें दुआएं दूंगा।
कव्वे भैया, दुआएं तो मैं आपसे रोज लेती हूँ, लेकिन आप दुआएं देने के अलावा थोड़ी सी मेहनत भी कर लिया करें। आपको कुछ पता भी है, जंगल में सूखा चल रहा है। अब तो दूर दूर से भी भोजन नहीं मिलता। मेरे पास जो भोजन जमा था वो भी खत्म हो गया है। मैं तो खुद कल से भूखी बैठी हूँ। आपको कुछ खाने को कहाँ से दूँ? अच्छा, मैं तो बड़ी आशा लेकर तुम्हारी तरफ आया था। अब मेरा क्या होगा? मैं तो जब जंगल में हर तरफ भोजन होता है तब नहीं ढूंढ पाता। अब सूखे के मौसम में कहाँ से लाऊंगा भोजन? मैं तो गया काम से। वैसे कालू, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम किसान की पत्नी के पास जाएं? वो बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, नेक काम में देरी कैसी। फिर चिड़िया और कौवा गांव की तरफ जाते हैं। वो किसान के घर में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी अपने चूल्हे के पास बैठी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। चिड़िया, किसान की पत्नी तो अंडा पराठा बना रही है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। कालू, क्या तुमने पहले भी कभी खाया है अंडा पराठा? हाँ चिड़िया, मैं एक दिन पहले भी यहाँ आया था किसान के घर। किसान का बेटा अपने आंगन में बैठा अंडा पराठा खा रहा था तो मैं उससे छीनकर भाग गया। किसान की पत्नी ने मुझे देख लिया था। वो मेरे पीछे भागी थी, लेकिन मैं जल्दी से इस पेड़ पर बैठ गया और मजे मजे से अंडा पराठा खाया। चिड़िया, वाह क्या जायका था। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है उस अंडे पराठे के बारे में सोचकर। ओहो, अब हम किसान की पत्नी से कैसे अंडा पराठा मांगे? क्या वो हमें दे देगी? चिड़िया, तुम्हें जरूर दे देगी, मुझे नहीं। वो मुझे अच्छे से जानती है। मैं कई बार उसके बच्चों से खाने की चीजें छीन कर ले जा चुका हूँ। तुम जाओ, वो तुम्हें जरूर अंडा पराठा देगी। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझ पर दया करें और मुझे कुछ खाने को दे दें, मैं आपको दुआएं दूंगी। लो लो चिड़िया, ये अंडा पराठा तुम ले लो, बल्कि ऐसा करो यहाँ बैठकर ही खा लो। नहीं माँ जी, आप कृपया करके मुझे अंडा पराठा पैक कर दें। मेरा एक दोस्त भी भूखा है, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को अंडा पराठा पैक कर देती है। चिड़िया किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। कौवा भी चिड़िया के पीछे उड़ता है। वो दोनों जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चिड़िया, यहाँ पास में ही पानी का झरना है। तुम ऐसा करो, जल्दी से जाकर पानी ले आओ, जब तक मैं अंडे पराठे का ध्यान रखता हूँ। तुम तो जानती हो मैं कितना कमजोर हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा कालू, अब ज्यादा ड्रामेबाजी न करो, मैं जाती हूँ। मासूम चिड़िया पानी लेने चली जाती है। अब खाऊंगा मैं अकेला ही इस स्वादिष्ट अंडे पराठे को। बेचारी चिड़िया। ऐसा कहते हुए कौवा सारा अंडा पराठा खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जब पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो कौवा था और ना ही अंडा पराठा। वो कालू का बच्चा मुझे धोखा दे गया, लेकिन मैं भी तुम्हें इस बार ऐसे माफ नहीं करूंगी, तुमसे बदला जरूर लूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। तो वो काला कौवा तुम्हें धोखा दे गया, उस पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा है। वो तो मेरे बच्चे से कई बार खाने की चीजें छीन कर ले जाता है। तुम कल उसे किसी तरीके से यहाँ ले आना, फिर देखना कैसा सबक सिखाती हूँ मैं उसे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को एक और अंडा पराठा देती है, जिसे खाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात को चिड़िया कौवे के घोंसले में जाती है। कौवा सो रहा था। कौवे भैया उठो, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कौवा उठ जाता है। चिड़िया, तुम वो जब तुम पानी लेने गई थी तो भूख की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया था। मैंने जल्दी से वो अंडा पराठा खाकर अपनी जान बचाई। तुम मुझे माफ कर देना।
कोई बात नहीं कव्वे भैया, आप तो अंडा पराठा खाकर वहाँ से आ गए। मैंने आपको बताना था कि जब मैं किसान की पत्नी के पास अंडा पराठा लेने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हर रोज अंडा पराठा खाने आ सकती हूँ। मैं तो कल फिर जाऊंगी, अगर आपने जाना हुआ तो आप भी आ जाना। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा और कल हम दोनों दोस्त मिल बांट कर अंडा पराठा खाएंगे। क्यों नहीं कव्वे भैया, मैं सुबह आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। बाय बाय, अब मैं भी जाकर सोती हूँ। फिर चिड़िया भी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया अभी सोई हुई ही थी कि कौवा आ जाता है। चिड़िया मेरी दोस्त, उठो, जल्दी करो, किसान की पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, अब हमें जाना चाहिए। हाँ हाँ कव्वे भैया, चलो चलें। फिर चिड़िया और कौवा किसान के घर की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी भी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। वो दोनों आंगन में मौजूद पेड़ पर बैठ जाते हैं। कव्वे भैया, आज आप भी मेरे साथ चलें। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने कल उनको आपके बारे में बताया था। वो तो कह रही थी अपने दोस्त को जरूर साथ लेकर आना, हम चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम अंडा पराठा खाएंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। ये सुनकर कौवा लालच में आ जाता है और वो चिड़िया के साथ ही चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता है। किसान की पत्नी ने भी एक लोहे की सलाख गरम करने के लिए चूल्हे के अंदर रखी हुई थी। आओ आओ पक्षियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौवे, तुम यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हें तो मैं 2 पराठे और 2 अंडे दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। माँ जी, आप सच में कितनी अच्छी हो। कमजोर तो मैं बहुत हो गया हूँ, क्या करूँ, जंगल से भोजन मिलता ही नहीं है। कई दिन बीत गए हैं पेट भर कर खाए हुए। ऐसा कहते हुए कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है। किसान की पत्नी भी जल्दी से गरम लोहे की सलाख कौवे के नीचे रख देती है, जिस पर बैठकर तो कौवे की चीखें निकल जाती हैं। हाय, मैं मर गया। माँ जी, ये क्या किया आपने, मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से भागता है, जिसे देखकर चिड़िया, किसान की पत्नी और बच्चे हंस रहे थे। अब जाकर मरहम पट्टी करवा लेना और दोबारा आना, फिर मैं तुम्हें एक और अंडा पराठा बना कर दूंगी। तौबा मेरी तौबा, मैं फिर कभी अंडा पराठा नहीं खाऊंगा। और कौवा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कौवे को उसके धोखे की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी अंडा पराठा पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।